बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं फिजिक्स बीएससी पार्ट 1 में। वीडियो बहुत लेंथी बन गई थी, इसलिए हमने इसको वीडियो पार्ट ए और वीडियो पार्ट बी में कन्वर्ट किया है। अगर आपको कंप्लीट देखने हैं तो इसके लिए बाकी एक्सपेरिमेंट 8 से लेकर 15 तक आपको पार्ट बी में देखने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल बुक की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे, टू डिटरमिन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय राइज इन कैपिलरी ट्यूब। ये देंगे, नीचे अप्रेटिस है और प्रोसीजर जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और इसके फ्रंट पेज पे आपने ये डायग्राम बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। सेम वहाँ से शुरू होगा, आपको दिखा रहा हूँ। ये बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है क्योंकि ये सारी चीज़ें पीछे दी हुई हैं, और असल चीज़ है उसके नेक्स्ट पेज पे ये चीज़ आ जाएगी, कैलकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशन। ये जी कैलकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशन है। मैं कैमरा करीब कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। में पेंसिल की लिखाई बहुत मध्यम है, आपने भी इसी तरह ड्रा करना है और यही चीज़ लिखनी है जो इसमें लिखी हुई है। अब हम आ गए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय कंपाउंड पेंडुलम एंड कैलकुलेट इट रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एपरेटिस, प्रोसीजर और सामने इसके फ्रंट पेज पे आप इस तरह की डायग्राम बनाएंगे, ये की डायग्राम आएगी। तो उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। प्रोसीजर सेम लिखेंगे जिस तरह पीछे लिखा होता है, प्रिकॉशन एंड सोर्सेस ऑफ एरर। और असल चीज़ें आ जाती हैं कैलकुलेशन की तरफ। ये आपको दिखा रहा हूँ जी, कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, ये इस तरह लिखी हुई है जी। छोटी छोटी चीज़ें इसका आपने ध्यान करना है और बिल्कुल ये डेटा आपने लिख देना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ये डेटा लिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वही चीज़ जो रह गई थी कंप्लीट होगी, उसके सामने ये डेटा टेबल आपने इस तरह बनाना है फॉर द आइड अबाउट ये। सेम ये चीज़ लिखनी है। कोशिश यही है मेरी आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए, क्योंकि पहले हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें क्लियर नहीं हो रहा था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है तो इसको हमने इसको दोबारा बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ गए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे। टू डिटरमिन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए गिवन स्पाइरल स्प्रिंग बाय स्टेटिंग एंड डायनामिक मेथड एंड कंपेयर द वैल्यूज। सेम एप्रेटिस, प्रोसीजर और फ्रंट पेज पे इसके सामने ये डायग्राम आपने ड्रा करनी है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वही जहाँ से छोड़ा था सेम वही चीज़ लिखेंगे। प्रिकॉशन वगैरह आ गई, नीचे आ जाएगी, और उसके सामने इस तरह का आपने ड्रा करना है कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन के लिए। लोड अप्लाइड F इज इक्वल टू mg, लोड इंक्रीजिंग Cm, लोड डिक्रीजिंग, ये इस तरह एक्सटेंशन वगैरह। सेम ये चीज़ आपने इसी तरह यही डेटा आपने लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ गए ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4। टू डिटरमिन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय डायनामिक मेथड ऑसिलेटिंग रॉड। एपरेटिस, प्रोसीजर, फ्रंट पे ये डायग्राम ड्रा करनी है। नेक्स्ट पेज पे वही चीज़ कंप्लीट करेंगे। अब प्रिकॉशन एंड सोर्सेस ऑफ एरर वो चीज़ लिखनी है, और सामने इसके पेज पे अपने ये कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ये माशाल्लाह क्लियर नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कैमरे की स्क्रीन पे, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी इसी तरह क्लियर नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, इसमें गलती नहीं करनी, आप अच्छी तरह देख लें। मैं दोबारा लगा रहा हूँ। अब हम आ गए एक्सपेरिमेंट नंबर 5। टू कैलिब्रेट एंड थर्मोकपल यूजिंग अ potentiometer determine the values of maximum EMF Emax generated and the neutral temperature region for the thermocouple apparatus procedure। और फ्रंट पे ये डायग्राम बनानी है। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, गलत ना हो, साथ में चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोबारा करीब से देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे
वही प्रोसीजर कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे आगे प्रिकॉशन वगैरह में आगे फिनिश हो गया। और ये आगे कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन पे देख लें आप, बिल्कुल सेम इसी तरह यही वैल्यूज़ आपने भी पुट करनी है। ओके स्टूडेंट, दोबारा कैमरा लगा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC मेन्स यूजिंग सोनोमीटर एपरेटिस प्रोसीजर। फ्रंट पे ये डायग्राम सर इस तरह कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, करीब से देख लें, ये चीज़ आपने ड्रा करनी है। नेक्स्ट पेज प्रिकॉशन वगैरह आ गई और ये आ गई कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन पे। करीब कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। Experiment number 7 to determine the velocity of sound in air by condense tube. Apparatus procedure diagram. नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करनी है प्रिकॉशन वगैरह में और ये डायग्राम ड्रा कर देनी है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान करें। ओके जी, काया जो है भी एक्सपेरिमेंट वो इंशाल्लाह पार्ट बी में आप मुलाज़ा फरमाएं। Thanks for watching my YouTube channel. Please subscribe it, like, share and comments. Thank you. Allah Hafiz.